रब से जब भी दुआ में मांगे तो इज्जत करने वाला और दीनदार हमसफ़र ही मांगे, पैसे वाला और खूबसूरत नहीं। अगर इखलाक ही अच्छा ना हुआ, अगर इज्जत ही ना दे सके, अगर मुहाफिज ही ना बन सके तो क्या फ़ायदा दौलत का। इसलिए हमेशा नेक पाक दामन हमसफ़र की ही दुआ किया करें। अगर पैसा सुकून दे सकता तो अमीर लोग कभी भी नींद की गोलियां न खाकर सोते, बल्कि पैसों का तकिया बनाकर मीठी और सुकून की नींद सोते। अफसोस कि आजकल हर लड़के लड़की की ये ख्वाहिश है कि हमारा हमसफ़र अमीर हो, खूबसूरत हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा घर हो, भले दिन हो ना हो, इज्जत करे ना करे, इखलाक अच्छा हो ना हो, बस पैसा हो। कितना खूबसूरत है ना ये एहसास कि आप अपने नेक पाक दामन उस इखलाक शौहर बीबी के साथ जन्नत के अंदर दाखिल हो, उनके हाथ में हाथ हो और दोनों पर अल्लाह की रहमत बरस रही हो। ज़रा सोचिए, पैसे और खूबसूरती को नहीं, ईमान को अहमियत दीजिए। बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, हम फिर भी खामोश रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसके धोखे के साथ तो जी सकते हैं पर उसके बिना नहीं। मगर मैं तो ये कहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी की हमदर्दी में अपनी जात को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप उसके लिए एक ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं होते। जब आप टूट कर बिखरोगे तो खुद को तन्हा पाओगे। जिसको जोड़ते जोड़ते आप खुद टूट जाते हो, उसे आपकी परवाह नहीं होती, क्योंकि वह अपने असल की जानिब लौट जाता है। खुद की कदर करें, वरना लोग आपको मिट्टी में मिलाने में सेकंड भी नहीं लगाते। हमेशा सोच कर फैसला किया करो, ज़िंदगी बहुत कीमती है। शिकवे शिकायत कम कीजिए और अल्लाह की उन नेमतों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास है। अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश करें, नताइज के बारे में फिक्रमंद ना हो। सिर्फ उतनी जिम्मेदारियां कबूल करें जितनी कर सकते हो। अपनी शिकत से ज़्यादा काम लेने से गुरेज करें। अपने लिए भी वक्त निकालें, अल्लाह ताला से बातें करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों और घर वालों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, आपको भी खुशी मिलेगी। दूसरों की बुराइयों पर नज़र मत रखें और अपनी इस्लाह की कोशिश करते रहें। गला फाड़ने की क्या ज़रूरत होती है? खामोशी बर्दाश्त से भी सब कुछ किया जा सकता है। खामोशी से बड़ी कोई बात हो सकती है भला? यकीनन नहीं, लेकिन याद रखें, किसी की जात में लफ्ज़ों की नस्तर मत पेश करें। कसम से बहुत तकलीफ़ होती है जो कभी नहीं भुलाई जा सकती, और अल्फाज की भी कोई हद होती है भला। लफ्ज़ कभी कभार मरहम, कभी नस्तर और कभी वह मुजोर घोड़ा बन जाता है जो सबको रौंदता हुआ गुजर जाता है। खुश रहे और खुशियाँ बांटे। जिनके दिल हसास होते हैं उनके आंसू कभी जब्त के हाथ नहीं आते। वह हमेशा बर्दाश्त की हद तोड़ के आँखों की दहलीजें पार कर जाते हैं। दिल क्यों हसास होते हैं? क्योंकि वह टूट फूट जाने के बाद अपनी ताकत खो चुके होते हैं। फिर बात पे बात भर आती हैं आँखें। फिर आम लोगों की तरह मजाक तनज और तकरारें नहीं सही जाती। ज़िंदगी उस अजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती, और ख़त्म उस नमाज पर होती है जिसकी अजान नहीं होती। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोरी करने वाला वह शख्स है जो नमाज में से चोरी कर लेता है। साहबा रज़ियल्लाहु अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आदमी नमाज में से किस तरह चोरी कर लेता है? इरशाद फरमाया, रुकू और सीधा अच्छी तरह नहीं करता।
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की जिन्नत 3 ऐसिया है, माल औलाद औरत। आखिरत की जिन्नत 3 चीज़ें हैं, इल्म तकवा सदका। बदन की जिन्नत 3 चीज़ें हैं, कम सोना, कम खाना, कम बोलना। अकल की जिन्नत 3 चीज़ें हैं, सब्र, शुक्र, खामोशी। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। बेनस्ले लोगों की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि तुम उन्हें जितनी इज्जत दोगे वह तुम्हें उतनी ही तकलीफ देंगे। नस्ली और ख़ानदानी इंसान को इज्जत दो तो वह शर्मा के आजिज़ी और मुखलिसी से पेश आएगा, लेकिन कम नस्ल, नीच और घटिया इंसान को इज्जत दोगे तो वह तकब्बुर से अकड़ जाएगा और मुखालफत में उतर जाएगा। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। दुश्मन बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोले। बेशुमार दुश्मन आपको अपने ख़ानदान में ही मिल जाएंगे। गिले शिकवे ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देते हैं। जो गुजर गया उसे भूल जाएं, जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दे और जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दें। यकीन माने आप पुरसुकून हो जाएंगे। बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। सारी की सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ इस दुनिया में ही है। उसको बेवकूफ़ बना लिया, उससे झूठ बोल लिया, उसको धोखा दे दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं हवाओं में नहीं उड़ रहा, बल्कि फरिश्ते लिख रहे हैं और अल्लाह देख रहा है। सुनो ज़िंदगी, ये जो दुख होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। दुख का भी शुक्र करें। ये हमें सज़ा देने के लिए नहीं, हमारी आँख खोलने के लिए आते हैं। जैसे कोई बच्चा चोट लगते ही रोकर दौड़कर माँ की तरफ भागता है, उसी तरह हम भी मुश्किल दुख, दर्द और परेशानी में अपने रब से रुजू करते हैं। छोटी सी ज़िंदगी है, हर हाल में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाले उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। ज़िंदगी में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वह बातें आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी में दाखिल होकर पूरी होने लगती है। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और आप हर किसी को नहीं समझा सकते। ये मत देखो कि कोई तुम्हारे साथ मुखलिस है या नहीं। तुम खुद हर रिश्ते के साथ, हर अपने के साथ मुखलिस रहो। अगर कोई तुम्हारे साथ मुनाफ़क़त करेगा तो उसका सिला अल्लाह से पालेगा और तुम्हें तुम्हारी मुखलिसी, तुम्हारी सच्चाई का अजर भी अल्लाह देगा। बीमारी वाहिद से नहीं होती जो इंसान को ढा देती है, दुख ज़्यादा जोरावर होते हैं। ज़िंदगी में किसी के लिए ज़िंदा रहने के असबाब मुहैया करने, मरने के बाद कब्र पर चादर चढ़ाने से बदर्जा बेहतर है। कुछ लोग हमें अपने अल्फाज से, रवैये से इतनी अजियत देते हैं कि ज़िंदगी में फिर कभी वो हमसे प्यार से बात करे या हम पर कोई एहसान करे तो उनसे अजीब सी नफ़रत महसूस होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें।